नमस्कार दोस्तों। अ, मैं डॉक्टर संदीप कुमार मेघवाल इस राजस्थान फोरम प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस प्लेटफॉर्म को, राजस्थान फोरम को, श्री सीमेंट और एवन टीवी को, कि जिन्होंने ये कलाकारों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे हम कलाकार इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को, अपनी कलाकारी, चाहे फिल्म हो, ड्रामा के हो, थिएटर के हो, और ये जो थिएटर कैनवास सीरीज है इसके अंतर्गत मुझे भी मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपनी कला को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित कर सकूँ। मैं अपने बारे में बताऊँगा थोड़ा सा। मैं डॉक्टर संदीप कुमार मेघवाल, मैं उदयपुर के पास बसे गातोड़ जेसमंद झील के समीप मेरा गांव है, एक छोटा सा गांव है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। दृश्य कला के क्षेत्र में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं प्राथमिक शिक्षा मेरी वहीं मेरे गांव में ही हुई और उसके बाद मैं प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जिसमें मैंने यूजी और पीजी 2012 में कंप्लीट किया। उसके बाद अनवरत मैं कलाकारी भी कर रहा हूँ और विजुअल आर्ट में मैंने किया। उसके बाद में कंटिन्यूसली मैंने पीएचडी किया, तो 2018 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में कंटिन्यूसली मैं कलाकारी भी कर रहा हूँ और साथ में पढ़ाई भी चालू है एक तरह से, क्योंकि पढ़ना के साथ में अगर जैसे आर्ट हिस्ट्री को पढ़ेंगे आप, तो उसके साथ में कलाकारी करेंगे तो बहुत आपका एक सपोर्ट करता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने पीएचडी को भी प्रेफरेंस दिया, क्यों नहीं इसको भी किया, तो आगे इसमें बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च कर पाऊँ आर्ट को। तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कला और ऐसी चीज़ों की ट्रेडिशनल आर्ट तो है, लेकिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है या फिर ऐसा कोई जानकार नहीं है जो मुझे गाइड कर सके। वो एक इत्तेफाक से और मेरा अंदर का जो जुनून था वो यहाँ तक मुझे ला पाया। तो ऐसे ही बस पढ़ाव आते गए, कुछ न कुछ जैसे तैसे लोगों से पूछा, अपने सीनियरों से, ऐसे ऐसे करता करता मैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसके बाद में कला कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद में बहुत सारी इस क्षेत्र में मैंने उपलब्धियाँ प्राप्त की और मैं मास्टर में एमए गोल्ड मेडलिस्ट रहा। मेरा हौसला और बढ़ा कि मैं क्यों नहीं इस क्षेत्र में और काम करूं, क्यों, तो मेरा इसीलिए फिर रुझान हुआ। बेसिकली मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं उसमें ट्रेडिशनल आर्ट, जनजातीय कलाओं की बहुत ही समृद्धशाली वैभव है। एक तरीके से लोक संस्कृति इतनी हावी है कि वो ही मेरे काम में, वो सारी चीज़ें मेरे काम में इन आपको दिखती है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसलिए ही मैंने क्या, मास्टर के बाद पीएचडी का जो विषय चुना वो भी ट्राइबल आर्ट को लेके ही काम किया। तो ऐसे में मेरा इस क्षेत्र में रिसर्च और पेंटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो मैं एक एक करके थोड़ा काम दिखाऊंगा, उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। तो ये मेरा काम है। चारकोल में बहुत सारी विधाओं में काम करता हूँ मैं। मेरा किसी एक जगह ठहराव नहीं है एक्चुअली। मैं पेंटिंग भी करता हूँ, एक्रेलिक और कैनवास, ड्राइंग करता हूँ, पेंट मेकिंग करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। और जो विषयगत रूप में बात करें तो फोक के एलिमेंट और ये फोक, ट्राइबल एंड फोक एलिमेंट्स मेरे काम में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे मैं बात करूं कि जो मैंने टॉपिक दिया है आज की,
कि जनजाति या लोक आदिम कलाएं हैं उनको मैं समकालीन कला में कैसे इन्वॉल्व किया है उसके बारे में ही मेरा जो विषय रहा है आज मैं बात करना चाहूँगा। तो ये जो मैं चारकोल के बारे में बता रहा था कि ये मेरा ड्राइंग है, ये मेरा ड्राइंग है। तो इसमें विषयगत बात करें कि मैं कैसे लोक आदिम कलाओं को कैसे इन्वॉल्व करता हूँ इन मेरे जो कंटेम्प्रेरी आर्ट में। तो आप देखेंगे कई लोग जैसे इसको देखते हैं, कई लोग इसको देखते हैं तो कई लोग इसको देखते हैं तो बोलते कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं जो मेरे को जो संदर्भ मिलते हैं, जो मैं प्रभावित होता हूँ, वो जैसे आप गांव में जो लोक कला में आप देखेंगे कि जो देवरे होते हैं, दो देवरों में या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो स्थापन होता है, जो सीराबाजी होते हैं, उनमें स्थापन की जो कंसेप्ट होता है, जो एक अधिस्थापन होता है, वो इस तरीके का होता है। उसमें आप देखेंगे उसमें कितना सिंबोलिज्म होता है, वो कितना सिंबॉलिक होता है कि जस्ट फेस बनाया तो गोला बना दिया। तो मैं भी अपने जो ड्राइंग है, अपना जो उस चीज़ को कंटेम्प्रेरी थिंक में लाया हूँ। तो ये एक तरह की बाजी का रूप है, जो मेरी अपनी जो भाषा है, मेरी अपनी जो कंटेम्प्रेरी थिंक में कहने की जो बात है, उसके थ्रू मैं इस बात को इस रूप में प्रेजेंट कर, मेरा एक प्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ये एक चारकोल ड्राइंग है जो 3 पैनल के रूप में जो लोक कला में जो सीराबाजी होते हैं उस रूप में प्रेजेंट किया मैंने। फिर आप देखेंगे कि ये जैसे काम है, बहुत सारे देवी देवता और इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं लोक कला में, जनजाति आदिम कला में। बहुत ही सिंबॉलिक वे में प्रेजेंटेशन होता है, बहुत ही उसमें उसके रियलिज्म के करीब जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके जो कैसे एक सिंबल के रूप में प्रेजेंटेशन होता है, वो ही काम मैं अपने कंटेम्प्रेरी थिंग में इसको अपने अंदाज में लाता है। ये एक्रेलिक और कैनवास काम है और इसमें बहुत सारा मैं काम करने की तकनीक जो है, मैं बहुत ही ज़्यादा लेयर यूज़ करता हूँ। आपको इसमें दिख रहा होगा डिटेलिंग में कि बहुत सारा मोटा कलर है ना, तो बहुत सारा कलर 1 by 1 बहुत सारी लेयर्स होती है, कई बार 20-25 लेयर 50 लेयर तक हो जाती है। जब तक मुझे उस एस्थेटिक तक, उस सौंदर्य तक नहीं पहुंचता हूं, तब तक मैं इस पे अनवरत काम करता रहता हूं। तो ये इस तरीके का ही मेरा ऐसे मोटिव्स होते हैं जो मेरे आसपास के जो लोक संसार हैं, लोक संस्कृति का जो संसार है, उसी से मैं इंस्पायर होकर काम करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं क्या कि मेरे एरिया जो है उसमें बहुत सारी मतलब 80% ट्राइबल जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो उनके फेयर एंड फेस्टिवल बहुत अद्भुत होते हैं, बहुत सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर लिए होते हैं। तो मैं उनमें बहुत इन्वॉल्व होता हूँ, बहुत उसमें जाता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। जैसे ये चित्र है, उसमें ये गवरी का चित्र है। तो मैं गवरी से बहुत इंस्पायर हूँ, गवरी को बहुत देखता हूँ और इनके अब इसी चीज़ को मैं अपनी पेंटिंग में लाता हूँ। इसी चीज़ को अपनी पेंटिंग में किस तरह से, जैसे ये है ना, ये जो गोले हैं, ऐसे सर्किल हैं, मैं गोले से बहुत प्रभावित रहा, मतलब एक सिंबॉलिक वे में प्रेजेंटेशन करने का मेरा एक तरीका है। तो इसी चीज़ों को मैं अपनी पेंटिंग में लाता हूँ। तो वजह, कई लोग पूछते हैं कि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कि कोई फेस तो दिख ही नहीं रहा है। तो वो एक सिंबॉलिक वे में प्रेजेंटेशन है। यदि मैं ये राई गुड़िया है, इसी को मैं एज इट इज
बना लेता, उतार देता, तो फिर इसका क्या महत्व रह जाता, इसका क्या इम्पोर्टेंस रह जाता। इसमें जो इसकी जो ये भी एक आर्ट है ना, फोटोग्राफी आर्ट है। तो फोटोग्राफी को ही मैं अगर कॉपी कर देता तो फिर इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो मेरी बात कहने का एक तरीका अपना अलग है। जैसे ये बहुत बड़ा 4x6 का काम है, जो भी ट्राइबल इंस्पिरेशन को लेके है मेरा। उसमें बहुत सारे मुखटे बनाए हैं नीचे, जो एक ड्रामा है, जो ट्राइबल डांस है, वो उसमें बहुत सारे मुखटे और बहुत सारे ट्राइबल में बहुत सारे अलंकरण का विधि विधान है। वो विधि विधान ही मुझे ये सब करने को मजबूर करता है। मुझे अच्छा लगता है कि इतनी सारी ज्वेलरी होती है, इतनी सारी चीजें होती है कि जब मैं अपने सजन में रत होता हूँ, तब मैं भी बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे पुट इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे तत्व इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। तो एक अद्भुत कलाकृति बनती है। तो मुझे कुछ अद्भुत चीजें बहुत पसंद है। तो मैं इस तरीके से, कई लोग ऐसे डरावना भी कहते हैं कि ये बहुत डरावना, तो डरावना क्योंकि चीजें ही ऐसी हैं, सांस्कृतिक जो धरोहर है वो ही ऐसी है। मैं कुछ चित्र आपको बताऊंगा। जैसे कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी ट्राइबल्स हैं, जैसे कि बहुत सारी मूर्सी ट्राइबल्स हैं, जो इसमें जब मैं बहुत स्टडी करता हूँ तो इस तरीके की भी ट्राइबल्स हैं जो प्रकृति के बीच ऐसी रसी बची है। तो इनकी स्टडी और इनके जो चीज़ें हैं, उन्हीं को मैं अपनी पेंटिंग जब एज ए प्रोफेशनली वे में काम करता हूँ, तब अपने समसामयिक सोच के साथ करता हूँ, अपना कुछ ऐड करके इसमें काम करता हूँ। तो ये ही मेरे प्रभावित, और मुझे यहीं से प्रेरणा मिलती है, जिसके थ्रू मैं इस तरीके का एक मेरा कंसेप्ट लेके काम करता हूँ। फिर जैसे कि अभी ये जैसे मैंने कुछ काम किए हैं, अभी रिसेंटली मैंने कुछ काम किए हैं। ये भी सेम उसी थिंग पे हैं कि कैसे चीज़ों को जो सिंबॉलिक वे में प्रेजेंटेशन है, फोक एलिमेंट जो तत्व हैं, भारतीय आदिम कला के जो तत्वों की जो एक सिंबॉलिक वे में प्रेजेंटेशन है। मैं मास्क और ऐसी चीज़ें बहुत बनाता हूँ। इसकी वजह यही है कि अभी हाल ही में मैं बहुत सारा मास्क बनाता हूँ। वो उसकी वजह है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुछ इंसानों ने, बहुत सारे इंसानों का अपना जो चेहरा है उसके पीछे मतलब मास्क उसने और पहन रखा है। मतलब जो इंसानियत है वो इंसानियत बचती हुई दिखनी हुई है। तो ऐसे में मैं इन दिनों अब इंसानियत नहीं है, तो उसने एक मास्क और लगा रखा है। तो ऐसे मास्क बनाता हूँ मैं। तो ये तंत्र और इस तरीके की चीज़ें मैं सिंबॉलिक, और ये देवीय टोना टोटका लाइक दिस, इस तरीके से मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद ये भी अभी रिसेंटली लॉकडाउन पीरियड में ही ये काम कुछ अभी चल रहा है। इस पे पूरा मैंने किया नहीं है, थोड़ा सा नीचे से बाकी है बहुत सारा। और इसी में भी वही मास्क और इस तरीके से जो ट्रेडिशनल जो अलंकरण होता है, बहुत सारी ज्वेलरी का अलंकरण होता है। तो मेरा जो ज्वेलरी और इस तरीके सा पेंटिंग में पहनाने का जो तरीका है वो मेरा अपना होता है। तो मैं अपने तरीके में इसको प्रयोग होता है। इसमें जैसे ये एक बकरी है, इसमें ये जो व्यक्ति है वो ड्राइव कर रहा है। तो गांव में लोक में जो बकरी पालन और इस तरीके से जो मतलब पशुपालन, उसकी मेन ट्रेवलिंग, मतलब वो पूरे दिन ट्रेवलिंग करते रहते हैं बहुत, उसकी बकरी के पीछे मतलब पूरा दिन उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। उनकी इतनी रक्षा, उनका इतना देखरेख करते हैं। तो उसके पीछे व्यक्ति भी ट्रेवल करता रहता है। तो उसके नीचे टायर बना के उसको एक ट्रेवलर के रूप में मैंने सिंबॉलिक वे में प्रेजेंटेशन दिया है। ये आदिवासी संस्कृति और जो लोक संस्कृति है उसमें जो प्रकृति की रक्षा की बात की जाती है, प्रकृति को बहुत ही
अपने आप में बहुत ही मुख्य धरोहर माना जाता है। जैसे भी प्रकृति के बीच ही ये लोग, जैसे इसमें देखेंगे आप चित्र में कितना सुंदर उसमें अलंकरण प्रकृति से प्राप्त जो ये गौरी का चित्र है, उसमें जो नीम के पेड़ की टहनियाँ जो लटका रखी है, तो इस तरीके से प्रकृति को अपने आप बहुत समीप मानते हैं। लेकिन आधुनिक दौर की जो दुनिया है उसने इस प्रकृति का इतना तहस नहस किया है कि हमें मास्क पहनना जरूरी हो गया। हम लाइफ इतनी सफोकेटेड हो गई है, जबकि लोक जो संस्कृति है, जो सुदूर पर्वतों में बसी हुई संस्कृति है, उन्होंने प्रकृति का सदैव संरक्षण किया। जबकि हम जो सिविलाइजेशन की दुनिया में आते हुए हमने बहुत ही इसका तहस नहस किया है, तो हम बहुत लाइफ सफोकेटेड हो गई है इसका प्रेजेंटेशन है। और इसमें जो जीव हैं और इस तरीके को सिंबॉलिक वे में मैंने प्रेजेंटेशन किया है। ये कुछ काम मेरा चल रहा है, ये वाला, इसमें मैंने पूरा अभी कर ही पाया हूँ। फिर एक काम ये है, जैसे इसमें भी महिला की वेदना के बारे में बताया है। लोक में एक मिथ था, एक जो कुरीति थी कि जिसमें महिलाओं की जो गर्दन है बहुत लंबी, ऐसे मिथक हैं ऐसे बहुत सारे कि महिलाओं की गर्दन बहुत लंबी होनी चाहिए, तो उसमें रिंग पहना जाता। तो ऐसे रिंग मतलब वो महिला के बारे में ऐसा है कि वो सुंदर इसलिए दिखे, इसलिए उसमें बहुत सारे रिंग पहनाए, तो उसकी गर्दन लंबी होनी चाहिए, तो बहुत सुंदर दिखे। तो ऐसे में मैंने कंटेम्पररी थिंक में इसको ये इस तरीके का पेंटिंग किया है। और इसमें एक पिकअप बनाया है, इसके साथ में पिकअप बनाया है। और लोक कला में पिकअप का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है उसको, तो इसलिए मैंने इसको बनाया है यहाँ पे। अभी थोड़ा सवाल, ये पेंटिंग देखो, एक पेंटिंग अभी ये रिसेंटली मैंने किया है। ये भी आदि देव के रूप में, आदि पुरुष के रूप में मैंने बनाया है, जिसमें एक कल्पनाशीलता को भरा है कि कैसे आदि पुरुष अगर रहा होगा, तो मैं जो ड्राइंग करता हूँ बेसिकली वो ड्राइंग ही मैंने इसमें पुट किया है कि कैसे आदि देव रहा, आदि पुरुष जो रहा होगा, उसमें उस साथ में बहुत सारी चीजें लेके आया हो। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें जैसे निकली, तो मैंने भी अपनी सोच, अपना जो कंटेम्परेरी थिंग है उसमें आदि पुरुष का जो मछली बनाई है उसके ऊपर बैठा। मछली बहुत ऐसा माना जाता है कि जो मछली है वो दुनिया की सबसे पुराना जीव है, तो इसलिए इसको बड़ा बनाया, उसके ऊपर बैठा हुआ चित्र बनाया। और बहुत सारे कछुआ और ये सारी चीज़ें ऐसे जो हमें अपने हमारे अतीत में झांकते हैं, तो ये ऐसे सिंबॉलिक हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ कुछ एक टाइम पीरियड के बाद बहुत सारे काम बदलते हैं, बहुत सारे एक थोड़े टाइम तक एक सब्जेक्ट रहता है, तो कुछ बदलाव आते हैं। जैसे कई कैंप में गए कुछ सब्जेक्ट, तो जगह विशेष का बहुत ही प्रभाव रहता है। वैसा ही हम इधर देखेंगे तो यहाँ में एक मास्क पे बहुत सारा काम किया। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मैं एक जैसलमेर की एक रेजिडेंसी में गया, वहाँ पे मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्कल पड़े हुए थे, उन स्कल को पेंट किया, फिर इंस्टॉलेशन किया। तो उसके बाद से मैंने काफ़ी पेंटिंग बनाई स्कल को लेके और इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे बहुत सारे स्कल को लेके ये काम किया। तो उसके बाद में बहुत सारे स्कल को लेके पेंटिंग किया। अभी जैसे ये देखेंगे काम, ये मैंने लॉकडाउन के दरमियान किया है। इसमें ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के बारे में बताया है कि ये जो सिम कार्ड हैं, ये बहुत सारे सिम कार्ड लगाए हैं
और इसमें बीच में स्कल लगाया। तो ये एक सिम कार्ड है, मतलब ये मनुष्य है, एक मनुष्य है, दूसरा मनुष्य है, और इसको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। और इस तरीके के कंसेप्ट पे अगर नहीं किया तो उसका मतलब क्या हाल होगा, ये इस तरीके का बताया मैंने। फिर कुछ काम जैसे ड्राइंग में करता ही हूँ, कभी कभी ड्राइंग कर लिया, कभी पेंटिंग कर लिया। तो ऐसे जो कहीं कहीं मेरे जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे मैं इंस्पायर होके लोक तत्वों को कैसे इसमें पेंटिंग के बीच में लाता हूँ। फिर ये मेरा प्रिंट भी करता हूँ मैं, लिथोग्राफी का प्रिंट है, लिथोग्राफी का प्रिंट है। इसमें एक चूहा बनाया है, चूहे का ड्राइंग है। ये कुछ मेरे पुराने प्रिंट्स हैं जो जब मैं आफ्टर मास्टर के बाद में मास्टर में किया था, कोलोग्राफ प्रिंट है। उसके बाद नीचे का एचिंग प्रिंट है। ये एस्ट्रोनॉट बनाया, एस्ट्रोनॉट कंसेप्ट पे है। इसमें बहुत सारा ये उड़ता हुआ एक यान के इंसान है, वो उड़ रहा है, मतलब अंतरिक्ष में, इस टाइप कंसेप्ट पे बनाया। ये भी प्रिंट है। ये प्रिंट है जिसमें दो स्नैक है, वो रति क्रिया में व्यस्त हैं। दो जो इंसान रूप नीचे का पोर्शन इंसानी बताया, ऊपर का पोर्शन जो है वो सांप का दो मिलन हो रहा है। और इस तरीके की कामासूत्र की जो कंसेप्ट है उस पर बात की है। बहुत सारे उसमें कामासूत्र के श्लोक लिखे हैं। ये फुल प्लेट एचिंग का है, पूरा प्लेट को यूज किया है। और इसमें बहुत सारे सर्किल और इस तरीके की जो एक वो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड की जो रति क्रिया है उसके बारे में वो उस पल और उस टाइम को, उस टाइम का प्रेजेंटेशन है जो वो उस जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे किसी भी जीव, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही उसके बारे में बताया। यहाँ एक हम देखेंगे एचिंग प्रिंट है जो प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। और मेरे सारे शुरुआत के जो काम थे मेरे, वो कुछ मैकेनिज्म की बात करते थे, मैकेनिज्म को लेके होते थे। लोग से ही प्रभावित है, लोग की जो संवेदनाएं हैं, मैं कहीं मैं की चीज़ों को देखा, उनके दुख दर्द को देखा मैंने। तो ऐसे तो मैंने ये ऐसे विषयों पे काम करना बात की, जो स्टार्टिंग के मेरे काम है, जिसमें बहुत सारा डिटेलिंग ऐसे मैकेनिज्म को कंसेप्ट है, बहुत फॉर्म जो है, बहुत मैकेनिज्म है इसमें। इसके बाद कुछ काम मेरे बहुत ही रिदमेटिक और इस तरीके से हुए, लेकिन स्टार्टिंग के काम कुछ इस तरीके के हैं। फिर इधर भी ये एक ग्राफिक है, ये भी एचिंग है। इसमें ये भी फुल प्लेट एचिंग है। इसमें बहुत सारे मैंने प्लेट यूज़ किया है, मैक्सिमम 10 प्लेट को ऐड करके। इसमें बहुत सारे सर्कल बनाए। एक्चुअली मैं बहुत सारे सर्कल बनाता हूँ। सर्कल इसलिए बनाता हूँ कि सर्कल एक अपने आप में प्रगति का सूचक है, बहुत एनर्जेटिक है, एनर्जी देते हैं, तो जीवन चक्र का प्रतीक है। इस तरीके से मैं इसलिए बहुत ही अपने काम में सर्किल बहुत बना, हर एक काम में बहुत सारे सर्किल। तो इसमें बहुत सारे सर्किल बनाए। ये जीवन चक्र को प्रेजेंट करता है। इंसान पैदा होता है, फिर कैसे उसका जीवन चक्र चलता है, न जाने कौन सी कठिनाइयाँ आती है अपने जीवन में, और वो उसका एंड होता है। इस तरीके से ऐसा कोई कंसेप्ट लेके मैंने काम किया। ये पूरा एम्बॉस प्रक्रिया के तहत बनाया। बहुत सारे प्लेट्स हैं, पूरे एच किए हैं, डीप एच करके इस पे काम किया मैंने। ये एक चारकोल का वर्क है जो 2016 का है मेरा। ये भी एक धरती जो बर्थ को लेके है कि कैसे जीवों का जो जन्म होता है, उस जन्म के लेके बात ये है कि कैसे जीव एक जन्मता है, तो कैसे
और उसका अंकुरन अंकुरन की बात करता है, उसमें भी बहुत सर्किल और इस तरीके की जो गति और ऐसी मतलब क्रिया को बताया, जो बर्थ बर्थ का एक बर्ड का जो है पूरा, उसका जन्म जन्म का संचरण है एक तरीके से। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे मैंने ये इस प्लेट को भी लगाया और प्रिंट को भी लगाया है। ये बर्ड बर्ड है जो इंसानी रूपी बर्ड है। मतलब ये कि इसने जो इंसान है उसने पंख, इंसान के पंख आ गए, तो ऐसे में क्या है कि वो इतना स्वतंत्र हो गया है। तो ये जैसे स्केल बनाया है, इधर से मैंने स्केल का कंसेप्ट दिया है। तो इंसान, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे हैं जो उनकी तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। तो हम इंसानों के पंख आ गए हैं, तो इसलिए इनकी तादाद घटती जा रही है। तो इस कंसेप्ट पे कि हमने इसको, हमारी वजह से ये बहुत नुकसान में है, ये बहुत, इसका बहुत ही अब तादाद कम पड़ती जा रही है। तो इनका जो स्केल है वो घटता जा रहा है, हमारा स्केल जो बढ़ता जा रहा है, ये इस कंसेप्ट पे है। यही फोक पे है, ये मास्क पे है पेंटिंग। ये 2018 का पेंटिंग है। उसके बाद में कुछ ऐसे मास्क और इस तरीके का कंसेप्ट पे काम करना चालू किया था मैंने। तो फिर ये भी एक अंतोवेदना, दुखी आत्मा और इस तरीके से जो महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करने का पेंटिंग है, जिसमें रेड कलर यूज किया है कि वो उसको दुख का, ऐसे दुख का प्रकट कर रहा है, और उसकी एक विडंबना है, एक जो उसका दुख है वो अंगड़ाई लेती हुई प्रतीत हो रही है। अभी हम थोड़ा सा दूंगा। इस तरीके से बहुत ही स्टार्टिंग में जो है प्राइमरी तौर पर लेयर चलाता हूँ। बहुत ही लंबा प्रोसेस में काम करता हूँ। यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा काम करने की जो तकनीक से। बहुत सारे सिंबल इसमें बहुत लंबे टाइम तक मतलब काम करता हूँ मैं, कई महीनों तक उसमें लगातार। इसमें बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है काम करने का।
कम टाइम में थोड़ा ऐसे ही जस्ट मैं इस तरीके के का कुछ लेयर बाय लेयर ट्रीटमेंट चलता है। कभी वन बाय वन सर्किल बहुत ही मैं बनाता हूँ और इसी से धीरे धीरे चीज़ें निकालता हूँ। लोक में सांपों का बहुत ही महत्व है। ऐसे चित्र आपको कहीं कहीं अपने आसपास के देवरों वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। मैं भी वहीं से इन सारे कंसेप्ट को उठाता हूँ।
प्रोसेस चलता है, ये बहुत डेवलपिंग में बहुत ही टाइम लेता हूँ मैं, बहुत ही धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है, ऐसे करते ही डेवलप होता है। ऐसे ही लोक बिंब को पैदा करता हूँ मैं अपने काम में। इसको बहुत टाइम लगेगा थोड़ा डेवलप होने में, और भी मैं इसमें बहुत सारे एलिमेंट डालता हूँ, पर हाँ एक प्राइमरी स्टेज के लिए ठीक है। अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राजस्थान फोरम प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने साथ में श्री सीमेंट और हेवन टीवी, जिन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जिससे हम चाहे थिएटर के हो, कैनवास के आर्टिस्ट हो, सारे इस ऑनलाइन लाइव सेशन के थ्रू अपनी कला का प्रदर्शन लाइव करके आम जन के बीच में अपनी कला, क्योंकि इस दौर में अभी सारी गैलरियाँ वगैरह बंद है, पहले हम लोग जाते थे और गैलरी में अपनी पेंटिंग लगाते थे, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी कला का प्रदर्शन आम जन के बीच में कर सकते हैं। और साथ में श्री संदीप बुतोड़िया जी का और प्रोफेसर विद्यासागर उपाध्याय साहब का, श्री सर्वेश भट्ट साहब का मैं हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपनी कला का प्रदर्शन का। बहुत बहुत धन्यवाद।